नमस्कार मित्रों, मैं शायर 50 दिन 50 कविताओं का 11वीं दिन और 11वीं कविता। मैं चाहता हूँ आप अपने 5 मिनट विचारों को विराम दे के मेरे विचारों को सुनिए। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी के कुछ अच्छे लाइन सुनेंगे। और मैं चाहता हूँ ये कविता आप अकेले ना सुने, अपने पूरे परिवार को सुनाएं और जितनी ज़्यादा हो सके ये कविता शेयर करें। क्योंकि आज जो लखनऊ में घटना हुई है उसके बाद दहेज इतनी जटिल समस्या बन के उभर रहा है भारत में, तो पूरा गांव का माहौल है और लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आप आसानी से इस कविता को समझ जाएंगे। तो बस आंगन में आज रौनक है, खुश था आज पूरा परिवार। आंगन में आज रौनक है, खुश था आज पूरा परिवार। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लोगों का लगा भरमार। अरे मिठाई ला दो, घर सजा दो, बिस्तर बदलो, सोफ़ा लगा दो। अरे कोई बेटी को तैयार करो और पुरानी चीज़ें दूर हटा दो। नए कप का सेट निकालो, दुकानदार से पान मंगा लो। मैं देखूंगा घर के बाहर, भाग्यवान तुम भीतर संभालो। अब इतने में एक लंबी गाड़ी बाहर आकर रुकती है। देखकर बेटी गाड़ी को फिर दौड़कर उनसे छुपती है। अधेड़ उम्र सज्जन व्यक्ति और एक गोरा युवा नौजवान बेटी के बाप दरवाज़ा खोलकर सर्वप्रथम करता है उनका सम्मान। कुछ लोग उतरते हैं गाड़ी से, फिर उनके द्वारा सबको झकझोर के देखा जाता है। नज़दीकी से बारीकी से हर एक चीज़ को गौर से देखा जाता है। पैर धोकर गले लगाकर सबको अंदर बैठाया जाता है। पसंद पूछकर एक एक कर फिर नाश्ता लाया जाता है। अरे जल्दी से कोई लड़की को बुला दो, आवाज़ कान में आती है। हाथ कपकपाते, पैर डगमगाते फिर एक सांवली लड़की सामने आती है। सवाल पूछकर, बात घुमाकर, हाथ पकड़कर निरेखा जाता है। रंग रूप, कद काठी, आवाज़, रहन चलन सहन सब देखा जाता है। जैसे कोई मदद के खातिर किसी की आवश्यकता को देखता है, जैसे ग्राहक सौदे से पहले सामान की गुणवत्ता को देखता है। फिर सरसराहट शुरू होता है इनका कान गीत और एक साथ सब किनारे जाकर फिर करते हैं कुछ देर बातचीत। अलग तेवर, बदला रंग दिखता है, फिर बदला स्वभाव। बेटे को अपने बेचने खातिर बेटी के बाप से फिर मोल भाव। फिर बोली लगती है, शर्तें रखते हैं, गुनाह निर्भय हो जाता है। सोना बताकर, सामान गिनवाकर फिर रिश्ता तय हो जाता है। तय होता है दफन खुशियाँ जिसमें लड़की जीवन भर है समाई। तय होता है बाप का इज्जत और पूरे जीवन भर की कमाई। तोहफे खरीदते, शौक पूरा करते, शादी का दिन आ जाता है। कुछ निर्लज के सपने खातिर बाप बैंक पैसे निकालने जाता है, लेकिन नियति को था मंजूर नहीं। खुशी खुशी निकालता है, रखता है 5 लाख पैसे गिनकर, लेकिन उसी समय कुछ चोर भागते हैं वहाँ से पैसे छीनकर। अकेले रोता है, कितनी देर तक कोसता है खुद को मन मारकर, फिर आंसू लेकर पहुँचता है घर किसी तरह भी थक हार कर। बारात को वापस ले जाने की बात करते हैं, उसकी इज्जत उछाल कर क्या करता मजबूर बाप, रख देता है कदमों में पगड़ी उतार कर और सब कुछ देने का वादा करता है। बस बारात ना वापस ले जाना, पाई पाई दे दूंगा तुमको, बस मुझे 2 महीने की मोहलत दे जाना। हालात जानकर सिर झुकाकर परिवार से जुदा हो जाती है। फिर अगली सुबह चुपचाप एक बेटी विदा हो जाती है। 2 महीने बीत जाता है, समय पूरा होता है वादा निभाने का, और फिर एक सुबह 4 बजे आवाज़ आता है रोते हुए दरवाज़ा खटखटाने का। फिर बाप उठकर हड़बड़ाकर अचानक से दरवाज़ा खोलता है। ऐसे क्यों आ गई बेटी, बिना बताए आंसू पोंछकर बोलता है। क्यों मुझको बेचा बापू, मैं बोझ थी क्या इन कंधों पर। क्यों मुझको बेच दिया बापू, मैं बोझ थी क्या इन कंधों पर। इससे अच्छा बेच दिया होता मुझको कोठो धंधों पर। अगर देनी थी यही ज़िंदगी तो क्यों इतना प्यार दिया मुझको। अगर दुनिया की रीत पता ही थी तो क्यों ना पेट में मार दिया मुझको। घुटकर मरना पड़ता है, किसी को दर्द बता भी नहीं सकती। चोट भी ऐसी जगह दिया है मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती। बाल घसीटकर, जुबान काटकर, कुत्तों से बदतर पाला है मुझको। जिस्म जलाकर, आग लगाकर, बांध कर मारा है मुझको। ये हालत मेरी दिखती नहीं क्या, ये सीढ़ी से हाथ को तोड़ा है। ये चोट निशान आम नहीं है, शराब का बोतल सिर पर फोड़ा है। दूर रखा है जीवन से मेरे, दूर रखा है जीवन से मेरे, रखा है दूर मुझको कई दिन खाने से। और चाबुक से चोट नहीं लगता है, डर लगता है इनके ताने से।
मेरे अलावा कई लड़की कई साथ जवानी को रखते हैं, मुझको रखते हैं पैरों के नीचे और मुझसे बेहतर और खुश नौकरानी को रखते हैं। मुझे बेच दो, कर्ज चुका दो, जीकर अब किसी को कुछ भी दिखाना नहीं। कुत्तों के बीच रह लूँगी खुशी से, लेकिन वापस उस घर में जाना नहीं। सब मुखौटा शरीफ का पहने हैं, शैतान बसे हैं, बाहर से अच्छे दिखते हैं, इंसान नहीं हैवान बसे हैं। और तुम्हारी हालत देखकर बापू शर्म आती है अंधों पर, मेरी हालत नहीं दिखती। इससे अच्छा बेच दिया होता मुझको कोठो धंधों पर, इससे अच्छा बेच दिया होता मुझको कोठो धंधों पर। धन्यवाद। अगली कविता के साथ मिलेंगे और मैं चाहता हूँ आप इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस कविता पे मुझे 1000 व्यूज़ का टारगेट है। धन्यवाद।